तो यार मैं अच्छा सा हो गया हूँ। रात हमने एक होटल नुमा कैंप में गुजारी है और अब हमें सफ़र आगे की जानिब करना है। लोकेशंस मैं आपको राइट पे दिखाऊंगा और आपको रूट मैप भी पता लग जाएगा। सफ़र दिलचस्प होने वाला है क्योंकि आज कुछ नई जगह नए मकामात पे हमने जाना है, बट हो सकता है सफ़र में कुछ मुसाफिर भी मिल जाए। लेट्स सी। BMW iX1, मैंने तो नाम भी फर्स्ट टाइम सुना है, मुझे क्या पता है इतना, लेकिन बताऊंगा आपको क्योंकि थोड़ी बहुत मैंने इसके हवाले से सर्च किया है और गाड़ी देख रहे हैं। इसके साथ आज हमारा सफर होने वाला है। वैसे मुझे शौकियों का शौक नहीं है, शोशा भी नहीं दिखाना, लेकिन शायद सफर है तो सवारी अच्छी होनी चाहिए। लिहाजा आज हम इस सवारी को ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे। मैं यूनिफॉर्म पहनता हूँ अपना, जो हमारा ट्रैवल यूनिफॉर्म कोड बन गया, और उसके साथ फिर आज हम लंबा सफर करेंगे और गाड़ी के फीचर्स आपको बताओ। ये इसकी कीज है, बड़ी स्टाइलिश है, लग्जरियस है, और इसकी चार्जिंग कैसे होती है ये भी मैं आपको ज़रा बता दूँ। तो बहुत से लोग वहाँ इसका बटन ढूंढ रहे होते हैं आगे कि वो बटन कौन सा है, कहाँ से ओपन करें हम। जस्ट इसको सिंपल सा पुश करें, ये अपना मुंह शरीफ खोलेंगे, और अगर आपके पास एसी करंट है तो यहाँ लगाएं, डीसी है तो यहाँ लगाएं। और बड़ा कोई लश किस्म का सेटअप है, बट यू जस्ट हैव टू गो फॉरवर्ड। आपने इसके मुंह को पकड़ा, सांप वाले चार्जिंग साइड को। भाई ज़रा हेल्प करेंगे आप, ये चार्ज कैसे होता है बताएंगे? ये चार्ज इस तरह होता है, आपने इसका एसी का ये खोलना है। यस, खुल गया और ये लगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज के सफर में हमारे साथ है, इन्होंने हमें एक सीख दिया है, लर्निंग दी है, लेसन दिया है। थैंक यू एहसन भाई। कि चार्ज हो रहा है, ब्लू लाइट जल रही है। चलो जी, आज इसके मजे लेते हैं। And I tell you what, आज मैं आपको इसके फीचर्स बताऊंगा। दिलचस्प इसकी ड्राइव लेंगे। मुझे ऑस्ट्रेलिया आने के बाद थोड़े बहुत ही शौक पड़े हैं। गंदे वाले शौक नहीं लगाने हैं तो अच्छे वाले शौक लगाए। उनमें से कुछ गाड़ियों की ड्राइव है, लंबे सफ़र पे जाना और मुख्तलिफ गाड़ियाँ ट्राई करना। मैं आज आपको BMW के ऊपर WWE के सफ़र पे लेके जा रहा हूँ। आप ये डुअल इलेक्ट्रिक मोटर है और आउटपुट आपके सामने है 230 kW, और साथ साथ ये भी है कि EV है, SUV कॉम्पैक्ट है। बैटरी इसकी 64.7 kWh यूजेबल कैपेसिटी में होती है। रेंज इसकी 440 से 470-80 किलोमीटर तक जाती है। चार्जिंग इसकी बड़ी कमाल की होती है। अगर ये 10 to 80% 30 मिनट्स में हो जाती है वैसे DC फास्ट चार्जिंग के ऊपर। इसका जो BMW का डिस्प्ले है वो कर्व्ड है, तकरीबन कोई 1025 डिजिटल क्लस्टर है, और ऑपरेटिंग सिस्टम आई ड्राइव कंट्रोल के साथ वॉइस असिस्टेंट इस पे मौजूद है। वायरलेस एप्पल कारप्ले है, एंड्रॉयड है। 3D पार्किंग कैमरा, अगर मैं गाड़ी पार्क करता हूँ कहीं पे तो मुझे 3D में चारों तरफ से दिखाता है, विच इज़ मोर कम्फर्टेबल अगर आप आसानी से पार्क करना चाहते हैं बगैर किसी झगड़े में पड़े हुए। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है। ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जो है वो अक्सर एक्सीडेंट में आपको हेल्प करता है। अक्सर एक्सीडेंट होती है ब्लाइंड स्पॉट की वजह से। मुझे वहाँ का दिख नहीं रहा, मैं आगे आके देख रहा हूँ और उसने मेरा स्पॉट रोका हुआ, जिसकी वजह से मेरा कार क्रैश हो रहा है। इसका साउंड सिस्टम हर्मन कार्डन साउंड सिस्टम लगा हुआ है, और बूट स्पेस कोई 490 लीटर का होता है वैसे। वैसे ये इलेक्ट्रिक है। पैनोरामिक ग्लास है रूफ जो है इसकी, और हीटेड पावर सीट्स है। अगर मुझे सर्दियों में मैं सफ़र कर रहा हूँ तो मैं इसका जब AC या हीटर ऑन करूँगा तो मेरी जो सीट्स हैं वो भी गर्म होंगी, मुझे मसाज देंगी। BMW iX1 xDrive 30 एंट्री लेवल की इलेक्ट्रिक BMW SUV है और प्रीमियम है। शायद पाकिस्तान में इस तरह की थोड़ी सी गाड़ियाँ ज़रूर हों, मगर यहाँ पे इतनी ज़्यादा तादाद में हैं कि आप कह सकते हैं कि कोई अनोखी चीज़ नहीं है। वैसे कंपटीशन इसका टेस्ला मॉडल के साथ, Y सीरीज़ के साथ ज़्यादा चलता है। इसकी ड्राइव करके थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो गेन होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैंने सीट पर लगाई है तो सीट ने खुद ब खुद अपने आप को एडजस्ट किया, मैंने कुछ नहीं किया। गियर मैंने शिफ्ट किए हैं। गाड़ी मेरी स्टार्ट है। जब ये स्टार्ट होती है एक साउंड देती है बूम करके, यानी वो गाड़ी के इंजन का साउंड नहीं होता, वो इसका अपना साउंड सिस्टम बताता है कि आप रेडी टू गो हैं। पार्किंग से मैंने हटाया, इंडिकेटर दिया है, राइट पे कोई नहीं है, और अब मैं स्ट्रेट जा रहा हूँ। वैसे मैं सोच रहा हूँ आहिस्ते से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में नए लोग आते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, उनको छोटी मोटी ड्राइविंग की ट्रेनिंग भी इस व्लॉग के ज़रिए मिल जाया करेगी।
बट एनीवे आज हम कार फीचर्स की बात कर रहे हैं और ट्रैवल एक्सपीरियंस साथ साथ शेयर कर रहे हैं। गाड़ी का पिकअप बहुत कंफर्टेबल है, ज़ाहिर एक क्लास है, और इसकी जो जिसे हम कहते हैं खड्डे वगैरह आते हैं, जंप लगते हैं, उसमें बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा कि मैं जंप कर रहा हूँ। अगर गाड़ी स्पीड से जाए तो मैं इसके स्टीयरिंग लॉक को लगा दूंगा, जिससे स्टीयरिंग भी ये खुद ब खुद मूव किया करेगी, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। मैंने की स्पीड लगा दी है, इसका मतलब है गाड़ी खुद ब खुद स्पीड पकड़ेगी। 30 का रोड है तो 30 के रोड पे आ जाएगी तो खुद ब खुद स्पीड पकड़ेगी। अगर मैं स्टीयरिंग लॉक लगा दूंगा तो ये वैसे ही फॉलो करेगी इंस्ट्रक्शंस को। इसमें जब मैं जा रहा हूँ तो मैं आपको कैमरे से दिखाना चाहता हूँ मेरे रिवर्स लगाने के ऊपर ये मुझे किस तरह का साइड एंगल दिखाता है। मुझे ऊपर से भी दिखा रहा है और बैक कैमरे को भी दिखा रहा है। ऊपर से भी मैं एडजस्ट कर रहा हूँ और ये मुझे बता रहा है कि यहाँ के कैमरे हैं, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखें, मैंने इसको दबाया तो उसने मुझे ये वाला साइड दिखाया, इसको दबाया तो उसने मुझे ये वाला साइड दिखाया, ये वाला तो ऊपर के मुझे साइड मिरर्स भी दिखाएगा। सो अब मैं इस गाड़ी को पार्क करने लगा हूँ क्योंकि मुझे इसको चार्ज करना है और फिर ड्राइव करना है। अब ये मुझे बता रहा है कि अगर मैं ज़्यादा करीब गया तो यहाँ से क्रैश हो जाएगा, इसलिए मुझे गाड़ी सीधी करनी है। मैंने गाड़ी को शिफ्ट किया फ्रंट व्हील के ऊपर, यानी ड्राइव मोड के ऊपर, थोड़ा सा आगे किया और अब मैं इसको वापसी रिवर्स पे लेकर आ रहा हूँ, स्ट्रेट करके लगा रहा हूँ और इसी जगह पे मैं इसको पी से पार्क कर दूँगा। टर्न ऑफ करने के लिए मैंने खाली ये ऑन करना है, ये ऑफ करना है, आपके सामने है। अब ये ऑफ हो चुकी है। अगर मैंने इसको दोबारा टर्न ऑन करना है तो मैंने यही बटन दबाना है। अलबत्ता मेरा ब्रेक पे पाँव होगा। आप ये साउंड देखें, मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, ये ऑफ का है। गौर कीजिएगा, जैसे मैं इसको पुश करूँगा ये साउंड देगा एक। This गाड़ी is available to drive। आगे कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ है या कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, कोई रिपेयरिंग चल रही है, जिसकी वजह से अच्छा ट्रैफिक इंसिडेंट अहेड लिखा हुआ है, यानी ये गाड़ी जो है वो ब्रेकअप हो गई है। इसको लेके जा रहे हैं, इसलिए लेफ्ट लेन रुकी भी थी मगर राइट की दोनों लेन चल रही है, इसमें हम आगे क्रॉस तो हमने कर लिया है। इसने स्पीड अप खुद ही किया है, देखें खुद से ही एक्सेलरेट हो रही, क्योंकि अपने आपको याद है इसकी एक स्पीड फिक्स की हुई थी और वापस उस स्पीड के ऊपर ही लेके जा रहा है। इस टनल की स्पीड 90 है, 90 से ऊपर जाएंगे चलान आएगा $550-600 का। तो हम वैसे भी स्पीडिंग नहीं करते होते और गाड़ी भी BMW सपोर्ट कर रही है कि आपने जो स्पीड इसको कहती है उससे ऊपर नहीं जाने देगी, कुछ नहीं हो जाए। स्टीयरिंग अभी भी हमारे हाथ में नहीं है, स्टीयरिंग इसने खुद कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन देखिए ये उस लेन में चल रही है जो आपको लेन दिख रही है, यानी राइट और लेफ्ट के बीच में ये गाड़ी चलती रहेगी जब तक इवन के रोड टर्न भी होगा तो ये टर्न होगी। अगर आगे टर्निंग आएगी तो मैं आपको उसकी टर्निंग दिखाऊंगा, बट ये कि बिल्कुल स्मार्टली अपने काम को जो उसको दिया गया उसको हैंडल कर रही है। हम जरा टनल से बाहर निकलेंगे तो मैं आपको स्टीयरिंग की मूवमेंट भी दिखाऊंगा। नो वरीज, आप मेरे साथ कनेक्ट करेंगे। तो आप देखें गाड़ी खुद ब खुद अपने स्टीयरिंग को मूव कर रही है, हाथ मेरे नहीं है, हाथ मेरे यहाँ ऊपर है। और गाड़ी का जब लेन मूवमेंट आती है ना, ये खुद ही अपने लेन को चलाती है। मुझे कह रहा है कि वो स्टीयरिंग को पकड़ो, येलो निशान आप देख रहे हैं, बट ये कि वो मूव खुद ब खुद कर। अच्छा जी, इस वक्त मैंने आपको बताया कि टनल में ड्राइव चल रहा है। तो खूबी यह है BMW की कि जब मैंने स्टीयरिंग लॉक लगा दिया, यानी स्टीयरिंग को मुझे अब हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, गाड़ी खुद ब खुद अपने हिसाब से मूव होगी। और एक्सेलरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो खुद ब खुद इसने ब्रेक लगाया है क्योंकि गाड़ी आगे आ गई है और उस गाड़ी को एक डिस्टेंस के साथ ये मीट करेगी, यानी एक फासला बरकरार रखेगी और तसादुम नहीं होगा। इस वक्त मैंने हैंडल मुझे कह रही है कि स्टीयरिंग को पकड़ के रखे, छोड़े नहीं, बट स्टिल ये देखिए इसने ब्रेक लगाया कि आपने स्टीयरिंग को नहीं छोड़ना है। और लेन आगे ब्लॉक हुई भी है, मैं आपको आगे का मंजर दिखाता हूँ, इसलिए खुद ब खुद उसको ब्रेक करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैंने क्रूज सेट किया है। वैसे जो गाड़ियाँ चलाते हैं यहाँ पे उनके लिए तो नॉर्मल सी बात है, बट अगेन मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है तो मैं दूंगा। ये मैंने क्रूज सेट कर दिया इस बटन से। अब गाड़ी मेरी 70 की स्पीड में रहेगी व्हाटसोएवर। आप भी कहते होंगे यार ये अमूमन क्या ग्रीन वेस्ट पहन लेते हैं और कुछ ऊपर नीचे। एक्चुअली
है कुछ भी नहीं, बट इस तरह विजिबल कलर होता है। और यहाँ पे अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसका ताल्लुक आउटडोर पब्लिक प्लेसेस से है, तो आप वैसे भी ये पहनते होते हैं ताकि आप विजिबल हो और दुनिया को ये पता चल रहा हो कि आप काम कर रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। अगर सड़क पे आना जाना हो, उठना बैठना हो, लटकना हो, तो कोई आपको ऐसे ठोक के नहीं चला। एक तो ये बात है। दूसरा, चूँकि मेरी जो ऑडिट की एक्टिविटी होती है उसमें ये लाजिम होता है, ये पहनना होता है, क्योंकि फिर वो आउटडोर है, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर, फ्यूल स्टेशन के ऊपर या व्हीकल स्टेशन के ऊपर जाना होता है और वहाँ का ऑडिट करना होता है, तो उसके लिए भी मुझे ये पहनना ही होता है। तो फिर मैं यूजुअली इसको पहन के रख लेता हूँ। वैसे एक और फ़ायदा भी है कि आपने नीचे जो लिबास पहना हुआ है, अगर वो सादा सा भी है, पुराना सा भी है, तो ये उसको ढक लेता हूँ, तो मैं उसकी नुमाइश करते हुए पकड़ा नहीं जाता। एंड ऑल गोज वेल। मेरा ख्याल है मुझे ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन सही है, यस, ये भी सही है। मैप लगे होने बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। BMW की ड्राइव में आपको स्क्रीन के ऊपर सारा मैप दिख रहा है। मैंने अपना फ़ोन कनेक्ट नहीं किया, अगर मैं फ़ोन कनेक्ट कर लूँ तो ये मुझे सारा मैप स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा सारे, और वो मुझे आसानी रहेगी उसकी। इसका जो एयर प्ले है वो मुझे कनेक्ट रखेगा इससे। तो अजीज़ान मन, आज हम सफ़र करते हुए उस हदफ की तरफ आएंगे जिसका मैंने आपको पहले भी दिया था, यानी मेरी किताब मोटिवेशनल कुरान, और उसका ये चैप्टर है जो आज बहुत स्पेशल होने वाला है। आपने मेरी तरह स्क्रीन पे नज़र रखनी है, यानी सफ़र चलता रहेगा, मगर ये जो काम की बात मैं आपको बता रहा हूँ, शायद इससे कबल आपने कभी ना सुनी हो। आपने 1000 दफ़ा ये आयत देखी होगी, 1000 दफ़ा आपने ये सफ़ा पलटा होगा, मगर इसने कभी आपसे इस तरह से बात नहीं की होगी, आपने कभी इसको इस तरह से सुना ही नहीं होगा, देखा ही नहीं होगा। मेरी किताब है मोटिवेशनल कुरान, और ये किताब असल में कुरान में मौजूद मोटिवेशन जो आपके लिए है, और सिर्फ आपको बताने के लिए कि आप कितने अहम हैं। ये सारी की सारी किताब मुख्तलिफ मौक़ों पे, मुख्तलिफ लम्हात, मुख्तलिफ परेशानियों का जवाब देती है। इसीलिए इसका अंग्रेजी में जो नाम है वो है बुक ऑफ आंसर्स, मोटिवेशनल कुरान। आज हमारी आयत है, और वो आयत ऐसे लोगों के लिए है जो सोचते हैं यार हम तो एवी हैं, एजाज सारा, प्रोटोकॉल सारा VIPs के लिए है, ऑनरेबल लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए है कि जिनको वजारतें मिली हैं, कुर्सियां मिली हैं, इनामात मिले हैं, अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स की दुनिया में रहते हैं, उनके लिए डेजिग्नेशंस हैं, काबिलियत है, सलाहियत है। नहीं जी, ये आयत कुरान की है और ये आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहू मुअक्क़बातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। कुरान अपने बंदों के लिए कह रहा है, आदमी के लिए बदली वाले फरिश्ते हैं इसके आगे और पीछे। हो भाई, आप कौन हैं? आदमी के लिए अल्लाह ने जिसे अपने हाथ से बनाया और इस दुनिया में भेजा, उसके एजाज के लिए उसने फरिश्ते रखे हैं। तर्जुमा बता रहा हूं मैं आपको। लहू मुअक्क़बातुन मिन बैना यदैहि व मिन खल्फिही। भाई, ताक़ुब करने वाले, हिफाजत करने वाले, साथ साथ प्रोटोकॉल देने वाले, चलने वाले, राइट और लेफ्ट को कैटर करने वाले फरिश्ते हैं बहुक्म खुदा, और वो उसकी हिफाजत करते नहीं। आपने शायद सुना नहीं, व मिन खल्फिही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह यानी हिफाजत करते हैं, करते रहेंगे, मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये सफ़ावी किताब का मैं आपको बता रहा हूं। पूरी किताब नहीं, हम सफर करते रहेंगे और सफा सफा पढ़ते रहेंगे, मगर आज इस सफ़े पे जरा मुतवज्जो हो जाएंगे। एजाज और खुसूसियत के सारे बंद खोल देते हैं, उसके बंदों को फरिश्ते भी प्रोटोकॉल देते हैं। क्या कहने, आप अंदाजा लगाएं आप कौन है। ये मोटिवेशनल कुरान का वो सफ़ा है कि जब आप सोचते हैं कि आप एक आम आदमी तो है, आपकी परवाह कौन करता है, आपके लिए कौन एहसास रखता है, आपके लिए कौन वो ख्याल रखता है कि जो सिर्फ मौज़िज़ और मखसूस लोगों के लिए होता है। नहीं, आप वही मखसूस हैं। आवाम, आप आवाम के लिए है, मगर जो एक है उसके लिए आप वैसे ही एक हैं। हजरत अली करमुल्लाह वजहू अलैहिस्सलाम आपका कौल है। मैं हैरत करता हूं, आदमी
कैसे खुदा को भूल जाता है, जबकि उसका एक ही खुदा है। और खुदा बंदे को नहीं भूलता, जबकि उसके बेहिसाब बंदे, बेशुमार बंदे हैं। जिसका एक रब है वो उसी एक रब को भूल जाता है, और जिस एक रब के बेहिसाब बंदे हैं, बेशुमार बंदे, उनमें से एक को भी नहीं भूलता, और आप उनमें से एक हैं। और आपके प्रोटोकॉल के लिए वो कह रहा है, लहू मुअक्क़बातुन मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही। भाई हमने रखे हैं उसके प्रोटोकॉल के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसके राइट और लेफ्ट के ऊपर फरिश्ते, उसके हाथों के सामने और उसके पीछे। यानी अल्लाह को आप इतने अजीज हैं कि वो आपको विदाउट प्रोटोकॉल छोड़ने को तैयार नहीं है। हाँ, स्क्रीन पे भी नजर रहेगी और आप मेरे साथ समझेंगे इस बात को। अल्लाह को आप इतने अजीज हैं कि वो आपको एक लम्हे के लिए भी छोड़ने को तैयार नहीं है, विदाउट प्रोटोकॉल एंड विदाउट प्रोसीजर। ये उसकी दुनिया, ये उसकी कायनात, कायनात का पत्ता भी नहीं हिल सकता उसकी मर्जी के खिलाफ। पत्ते में इतना दम नहीं है कि आपको कुछ कर सके, जहर में इतनी ताकत नहीं है कि आपको मार सके, मछली में इतनी कुव्वत नहीं थी कि यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट में रखकर लुक़्मा अजल बना सके, कुओं में इतनी ताकत नहीं थी कि यूसुफ के सामने मौत को, भयानक मौत को पेश कर सके, और किसी चीज में इतना दमखम नहीं है भाई। छुरी में भी इतनी ताकत नहीं थी कि इस्माइल का गला काट सके। यानी हर चीज उसकी मर्जी के मुताबिक है, मगर फिर भी वो कहता है बंदा मेरा है तो प्रोटोकॉल भी मेरा ही होगा। अरे इलाही, तेरी रजा के खिलाफ जाके कौन इसे हाथ लगा सकता है? मगर उसने फिर भी एहसास दिया, इनाम दिया, इकराम दिया, प्रोटोकॉल दिया। और ये आयत आपको मोटिवेट करने के लिए है। अब आप कहेंगे जी आयत कौन से नंबर की, ये भी बताएं। किताब लेनी पड़ेगी और किताब पढ़नी पड़ेगी आपको, मगर मुफ्त किताब मैं देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जो इतनी देर लगी है, मुझे 5 से 7 साल लगे, इसलिए कि आप तक मुफ्त पहुंचे, मगर इसके कुछ वर्जन तो आप तक बगैर किसी कीमत के पहुंचा देता हूँ। सूरे रात की आयत है, 13वां और 11वां नंबर की आपको ये आयत मिल जाएगी, और आप इसको पढ़िएगा। आदमी के लिए बदली वाले फरिश्ते ही इसके आगे और उसके पीछे हैं, बाहुक्म खुदा इसकी हिफाजत करते हैं। हाय 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 हाय, कमाल नहीं हो गया? आप तवज्जो कर रहे हैं प्रोटोकॉल के लिए, आपके एजाज के लिए। ये आयत काफी है कि वो खुदा आपको तन्हाई में भी, अच्छा उसने प्रोटोकॉल का इंतजाम कैसे किया? बड़े बड़े वीआईपी लोग जब महफिलों में जाते हैं तो प्रोटोकॉल होता है उनके साथ, मगर जब वो तन्हाई में जाते हैं, अपने कमरों में जाते हैं, अपनी प्राइवेसी में जाते हैं, जब वो गरीब हो जाते हैं, कुछ नहीं रहता उनके पास, प्रोटोकॉल छिन जाता है। मगर अल्लाह का दिया हुआ प्रोटोकॉल हर दम, हर वक्त, हर लम्हे, हर साथ, हर आन आपके साथ है, छोड़ने को तैयार नहीं है। अंग्रेजी में कह रहा हूं, when Allah grant honor and distinction, he does not hold back. Even his angels roll out the heavenly red carpet for his servants. Basically, when you live with faith, integrity, and divine purpose, you are not just another human in the crowd. You are escorted by angels. आपकी फरिश्ते हिफाजत करते हैं. That's the spiritual protocol reserved for those who walk under Allah's command. In short, the ayah reminds us, you're never alone. You're being watched over with the divine care. Protection isn't just physical, it's emotional, spiritual, and situational. क्या कहना? मेरे ख्याल है आज इस सफर में किताब का ये सफा काफी है. अगले व्लॉग, अगले सफर में मेरे साथ जुड़ेंगे. अब वापसी आते हैं, जरा गाड़ी और सफर की इंफॉर्मेशन देता हूँ आपको. इसकी ड्राइव निस्बतन कंफर्टेबल है और सारे अब एक ब्रांड है. स्टीयरिंग मूवमेंट यहाँ तक कि ब्रेक्स में भी कंफर्ट फील हो रहा है. जो उसका डिज़ाइन है, जो शेप है, वो सूट कर रहा है इसकी मेकिंग को, इसकी ड्राइव को, इसकी ब्रेकिंग को, इसकी एक्सेलरेशन को. पीछे का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं कोई आइडिया दे नहीं सकता क्योंकि पीछे वाली सीट पर मैं बैठा नहीं हूँ. बट एनीवे इट्स लग्जरी वन. वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस तरह की गाड़ियाँ वेस्टर्न मुल्कों की सड़कों के लिए ही बनी. पाकिस्तान की सड़कों के लिए सड़कों पे आके अपना हक
समझ के लेके जाने वाली अमानतें, जो मोबाइल हो, सेलफोन हो, गाड़ियाँ हो, ज्वेलरी हो, उनके लिए नहीं बनी है। तो ये यहाँ पे कंफर्टेबल भी है, सेफ भी है, प्रोटेक्टेड भी है। अब देखिए कितना बड़ा डाला मेरे पास आके खड़ा हुआ है, मगर ये इसको लेन में ही रहना है, ये उससे हिलेगा नहीं है। इसकी साइज आप देखें पीछे तक। होए 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 होए, ये मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। अगर क्या ये मंजर कैमरे में रिकॉर्ड हो सकता है?